शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के ज़ेर एहतमाम डेंगू वायरस पर काबू पाने के हवाले से एक रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते लाहौर से राना अकील की इस रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम एंटोमोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर्स की एक रोज़ा रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेशन का इंतज़ाम किया गया, जिसका मकसद सूबा भर में आने वाले दिनों में डेंगू केसेस पे कंट्रोल करने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिकमत अमली बारे आगाह करना था। इस सेशन में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, चेयरमैन टास्क फोर्स अदनान अफजल चट्ठा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ज़ियाउल्लाह शाह ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि इंतहाई अहम मौजू पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग के एहतमाम पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। रवां साल इंशाअल्लाह डेंगू सीज़न में बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्ड करेंगे। गुज़श्ता डेंगू सीज़न में रह जाने वाली कमी कोताही को दूर करने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमत को मेहनत करना होगी। वज़ीर साहब का इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। पिछले साल का जो रिजल्ट था वो उन पिछले सालों के रिजल्ट से बहुत बेहतर था। इंशाल्लाह इस साल का रिजल्ट हम पिछले साल से बेहतर देंगे। हम अपने काम का आगाज़ कर दिया है। आज हमारा ट्रेनिंग सेशन है। उस ट्रेनिंग सेशन में पूरे पंजाब के जितने भी एंटोमोलॉजिस्ट हैं और जितने भी एनवायरमेंट इंस्पेक्टर हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अदारे इंशाल्लाह काम करेंगे और आप देखेंगे कलेक्टिव एफर्ट से इंशाल्लाह डेंगू को हम मैनेज कर रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह शाह का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले तबके को सबसे पहले खराज तहसीन पेश करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की क़ियादत में ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने डेंगू वायरस के तदारक के लिए बेपनाह कोशिशें की हैं। पहला एपिसोड कवर करने के लिए हमने डेली वेज स्टाफ कैंडिडेट स्टाफ यहाँ पे रखे हैं, उसके लिए काम शुरू कर दिए और इंशाल्लाह उस तरह नहीं होगा जिस तरह। डॉक्टर यादुल्ला डायरेक्टर सीडीसी और डीन आईपीएच प्रोफेसर सायरा अफजल का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से डेंगू 140 ममालिक तक फैल चुका है, जिससे बचाव इंतहाई ज़रूरी है। अब यानी कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो वायरस बैक्टीरिया वो पूरी दुनिया और ग्लोब में फैल रहे हैं। उसी तरह से जैसे मौसम तब्दील हो रहे हैं, वो फेवरेट हो रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है कि अब ये ग्लोबली बीमारियाँ फैल रही हैं। सबसे पहले घरों के अंदर जो लोग अफराद रह रहे चाहिए कि अपने घरों की छतों का मुआयना करें, घरों के अंदर पानी ना खड़ा होना दें, कूलर स्पेशली जो इस्तेमाल होते हैं, फ्रिज इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर पानी ना खड़े होने दें, अपने बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, खुद भी पूरे कपड़े पहने। इस सेशन में चेयरमैन टास्क फोर्स बराए ज़िला पंजाब अदनान अफजल चट्ठा, आलमी इदारा सेहत से डॉक्टर ज़ुबैश जौर रहमान, डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर शोबान, डॉक्टर आसिफ, शिफात यार, एंटोमोलॉजिस्ट और एनवायरमेंट इंस्पेक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेशन के आखिर में पिछले साल डेंगू सीज़न में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में तरीफी सर्टिफिकेट भी पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद लतीफ़ के साथ राना अकील, मेट्रो वन न्यूज़, लाहौर। सांगला हिल की जहां पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सलमान तारिक बाजवा ने मुस्तहिक तलबा और तालिबात में फ्री यूनिफॉर्म तकसीम किए और स्कूल में बच्चों के लिए बॉल का ऐलान किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। आपको बताते चले सांगला हिल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में अल रफ़ीक वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मुस्तहिक तलबा और तालिबात में फ्री यूनिफॉर्म तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत हेड मास्टर मोहम्मद शहबाज मिर्जा ने की, जबकि सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा और CEO एजुकेशन ननकाना डॉक्टर मोहम्मद कयूम खान मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर ज़हीरुद्दीन बाबर, फाउंडेशन के सदर मलिक माजिद अली, सरपरस्त आला असगर लतीफ़ शमसी और दीगर भी मौजूद थे।
कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब मोहम्मद अली और वॉइस कमिश्नर जुल्फिकार ने गुजरावाला, मुल्तान और सरगोदा 3 रीजन्स और इनके सब ऑफिसेज के ओवरफील्ड ऑफिसर्स के साथ जूम मीटिंग की, जिसमें इनकी रेंजेस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। गुजरावाला से डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी अब्दुल वहीद डार ने गुजरावाला रीजन और हाफिजाबाद सब ऑफिस की कारकर्दगी के हवाले से कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर कमिश्नर सिक्योरिटी ने गुजरावाला रीजन की मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हाफिजाबाद सब ऑफिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने और 50 बड़े बुक डिफॉल्टर से 100% रिकवरी 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत की। भदोही में बिजली चोरों के खिलाफ वापडा रेंजर्स और एलिट फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। अब तक 25 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि 44 अफराद के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए इस्तिगासे जमा करवा दिए गए हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली से। जी आमिर अली। जी बिल्कुल, पतोगी और इसके गिरदोनवा में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मेरे साथ इस वक्त SDO मुदस्सर साहब मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। GSCO लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर साहब और SC कसूर सर्कल जनाब अस्कर सुखेरा साहब की खसूसी काविशों से और पाकिस्तान रेंजर्स और लीड फोर्स के जवानों की मदद से ये ऑपरेशन इस वक्त जारी व सारी है। और इसमें 2 से 3 दिन में हमने करीबन 24 के करीब ट्रांसफार्मर्स ऐसे लोगों के जो नादहिंदगान थे या फिर जो बिजली चोरी में मुलव्वस थे वो उतार लिए हैं। इसके अलावा हमने मल्टीपल गाँव ऐसे हैं जो पूरे का पूरा गाँव या तो बिजली चोरी में मुलव्वस है या डिफ़ॉल्टर्स में है, उनकी सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है। और इंशाल्लाह ये 50 से 60 ऐसे फेमस और हैबिचुअल एनर्जी स्टीलर्स थे जिन पर हाथ नहीं डाला जा सकता था, वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। तो इस तरह ये ऑपरेशन जारी हो सारी और इंशाल्लाह ये मज़ीद गर्मी के साथ जो है वो जारी रहेगा। जी SDO साहब की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि अभी हमने ऑपरेशन शुरू किया है, इंशाल्लाह बिजली चोरों के खिलाफ इसी तरह क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी पंजाब असम्बली के इजलास में MPA चौधरी खालिद जावेद अराई ने हल्का PP 210 के देही इलाकों में विंटर ट्री अस्पतालों की खस्ता हाली और संगीन मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उन्होंने अस्पतालों में सहूलियात की कमी, अमले की गैर मौजूदगी और जानवरों के लिए अद्वियात जैसी किल्लत के मसाइल पर सख्त सवालात उठाए। आपको बताते चले, MPA चौधरी खालिद जावेद अराई ने 139-10R के विंटरी अस्पताल की खस्ता हाल इमारत, 4 दीवारी की अदम मौजूदगी और अमले की शदीद कमी को उजागर किया। 135-10R की वेंटरी अस्पताल में गुज़श्ता 4 साल से अमले की कोई तैनाती नहीं हुई और जानवरों के लिए वैक्सीन और अद्वियात भी मुकम्मल तौर पर नापैद हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की ज़ेर-ए-एहतमाम मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में लंगर तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मियां नईम से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानब से जो कि लंगर का वसी एहतमाम किया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब सुन्नी तहरीक से। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका ये बहुत ही अजीम मिशन है, इस मिशन को कब से ये कर रहे हैं और फैसलाबाद में कितने उनके लंगर खाने बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फलाई शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम तमाम सूबाई हल्का जात में महाना की बुनियाद पर लंगर तकसीम किया जाता है। आज का लंगर कैंप हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अबुल फजल मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स के सिलसिला में है। जो आपने दीन की खिदमत की, आज इस प्रोग्राम के ज़रिए उसको ख़राज तहसीन भी पेश किया गया है। आप पक्के सच्चे आशिक़ रसूल थे, सारी ज़िंदगी आपने कुरान और हदीस की तालीम दी। पूरी दुनिया में आज आपके लाखों करोड़ों मुरीदीन और शागिर्द और उन मुरीदीन के मुरीदीन और शागिर्द
तबलीग खिदमत इस्लाम में मसरूफ़ हैं। आज हमें मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात को मशअल राह बनाकर अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करना होगा और जो निज़ाम वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैला रहे थे, अगर आज उलमा उसको फॉलो करें तो मुआशरे में नफ़रतें ख़त्म हो, अमन हो, इस्तेहकाम हो और मुल्क तरक्की करे। चीचावती में डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान की तहसील भर के मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचेरियों का इनेकाद किया गया। शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए अहकामात जारी कर दिए। आपको बताते चले, डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान ने म्यूनसिपल कमेटी समेत तहसील भर के मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचेरी लगाई, जिसमें डीपीओ साहिवाल ने साइलिन के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन ने गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल पंजतन कसाना का दौरा किया और मुस्तफाबाद में मुतासरा खानदान का पुलिस और मुखालफिन पर संगीन इल्जामात, घर पर हमला और कीमती सामान लूटने का दावा किया। मुतासरा खानदान का कहना है कि हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बावजूद मुखालफिन ने पुलिस के साथ मिली भगत करके इन पर जुल्म किया। इंसाफ के मुंतजिर हैं और आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। और पुलिस आई है रात को, एक अल्लाह वसा एसआई था, रिजवान था वो भी एसआई था, और एक मुस्तफ़ा था उनके साथ, वो एक सोल्जर था, 2-3 पुलिस वाले थे, और साथ में हमारे वो हैं जो अग्रेसिव पार्टी से जिनका हमारे साथ झगड़ा हो रहा है। चाचू लोग हैं, पहले उन्होंने हमारी ज़मीन पे भी कब्जा किया हुआ है, वो नहीं छोड़े हैं, उसके बावजूद उनके पर्चे भी हो सके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। 452 भी इम्पोज हो चुकी है उनके ऊपर, लेकिन मैंने हर कसूर में जाके हर ऑफिसर का दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। ना पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है, आते हैं कहते हैं अपना लड़का दो, अपना लड़का दो। ये डीएसपी साहब ने जो मेरे भाई के ख़िलाफ़ उन्होंने एफआईआर कटवाई थी, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया है झूठी को, लेकिन उसके बावजूद भी हमें टॉर्चर किए जा रहे हैं बार बार कि अपने लड़के को दें, सुलह करें, सुलह करें। हमने ऐसे सुलह नहीं करनी है उनसे। मेरी आईजी पंजाब और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाएं। जलालपुर भटिया में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की आलिमपुरा आमद हुई। अहले इलाका से कब्जे के बारे में अहले इलाका से इनका मौक़िफ़ लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर किसी को कब्जे की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, और इनका कहना है कि अगर मीडिया या दीगर कब्रिस्तानों पर कब्जा माफिया की निशानदही करेंगे तो कब्रिस्तानों की ज़मीन को कब्जा माफिया से वो गुज़ार करवाएंगे। शहरियों का कहना है कि कब्रिस्तानों की ज़मीन का रिकॉर्ड 1924 से मौजूद है। अहले इलाका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कब्जा माफिया से कब्रिस्तान की जमीन वह गुजार करवाने की अपील की है। टंडो मोहम्मद खान में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं। टंडो मोहम्मद खान शहर की अंदरूनी शाहराहों के दोनों अतराफ तजावुजात की भरमार के बायस ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया है। स्कूल की छुट्टी के औकात में ट्रैफिक जाम होने के सबब तलबा और तालिबात सख्त परेशानी का शिकार हैं। गुज़िश्ता कई सालों से तजावुजात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन न होने के बायस कब्जा माफिया ने पक्के थल्ले बनाकर टंडो मोहम्मद खान के इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत भावलपुर में 43 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट, सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल शेर अली गुरचानी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद जहीर इकबाल, अरकान सूबाई असम्बली डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक, खालिद महमूद, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसरत जमीन, सूबाई सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जावेद अख्तर महमूद, DPO असद सरफराज, दूल्हा दुल्हन के अजीज़ो अकारिब मौजूद थे। नौबियाता जोड़ों में 2 क्रिश्चियन दूल्हा दुल्हन और एक स्पेशल जोड़ा भी शामिल था। तमाम नौबियाता जोड़ों को हुकूमत पंजाब की तरफ से जहेज के सामान समेत 1 लाख रुपए धी रानी सलामी कार्ड भी दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पाकपतन को तजावुजात से पाक करने के लिए इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। भारी मशीनरी के जरिए अंदरून शहर नाजायज पुख्ता तामीरात को गिराया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ जरी। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर पाकपतन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इंतजामिया की तरफ से नाजायज पुख्ता तामीरात को गिराकर सड़कों को कुशादा बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक का कहना है कि किसी भी हदूद से तजावुज करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो हमने नाजायज तजावुजात को रिमूव करने के लिए मुहिम स्टार्ट की हुई है वो इस पूरा वीक जारी रहेगी। टिल सैटरडे हम इंशाल्लाह पूरे ज़िले पाकपतन को नाजायज तजावुजात चाहे वो कच्ची हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, उसे रिमूव कर देंगे। काम स्टार्ट हो चुका है पिछले हफ्ते से। लोगों की तरफ से हमें कई जगहों पे रेजिस्टेंस फेस हो रही है तो कई जगहों पे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है, जो कि खुद अपने तजावुजात को अपनी हदूद में जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है वो उस पर रखने को तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन है कि पूरा पंजाब में अक्रॉस दी बोर्ड ये तजावुजात को रिमूव करने की मुहिम शुरू की जाए और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए। म्यूनसिपल कमेटी का अमला भारी मशीनरी के जरिए तजावुजात को हटवा रहा है। ऑपरेशन से जहां सड़कें और बाजार कुशादा होंगे वहीं ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर होगी। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरीन, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की हिदायत पर हफ्ता इंसदाद तजावुजात के सिलसिले में जिला भर के छोटे बड़े बाजारों और शाहरात पर तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चले सिटी रोड, उर्दू बाजार और खुशाब रोड पर पुख्ता और आर्जी तजावुजात को मसमार कर दिया गया, जबकि जगह जगह बेहंगम अंदाज में खड़ी ज़ेरियों को एक मखसूस मुकाम पर लाइन में लगाया गया। इसी तरह भागनावाला में बाजार में भी दुकानदारों को अपनी हदूद में करके लाइन लगा दी गई। आरिफवाला में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से तहसील इंतजामिया मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला की सरबराही में बाजारों में भारी मशीनरी के जरिए ऑपरेशन जारी है। मजीद देखते हैं राना अता फरीद की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील की निगरानी में ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब का एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हो गया पूरे पंजाब में। उसी सिलसिले में ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो इसमें यही है कि सरदस्त कुशादा बाज़ार हों ताकि जो कस्टमर्स आएँ और स्पेशली फ़ीमेल जो हैं ख़वातीन वो एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ आसानी के साथ शॉपिंग कर सकें। और इसमें आप लोगों का यहाँ के मार्केट्स का कारोबार भी डेफिनेटली फ्लरिश करेगा। तो इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, ना कोई एरियल इंक्रोचमेंट होनी चाहिए और ना कोई ग्राउंड के ऊपर इंक्रोचमेंट होनी चाहिए। बाकी तफसीलात जो है मेरे CS साहब आपको बताते हैं। चीफ ऑफिसर अफजल जाहद ने तजावुज़ के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में बताते हुए कहा, जी ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है स्पेशल असाइनमेंट के तौर पे ये पूरे पंजाब में लॉन्च हुई है और ये आरिफवाला में भी उसी सिलसिला की कड़ी है कि जनाब कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न साहिवाल और मैडम DC जो पाकपतन है मारिया तारिक साहबा, उनकी डायरेक्शन पे मेरे असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया का अमला और पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी लाइट डिपार्टमेंट हैं, वापडा और ट्रैफिक पुलिस सारे मिलके ये ऑपरेशन को लॉन्च किया हुआ है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर हम नाजायज़ तजावुज़ात तमाम
तमीर शुदा पुख्ता और गैर पुख्ता जितनी भी हैं उनको हम रिमूव करेंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ताजरों के साथ भी मीटिंग की है, पब्लिक को अनाउंसमेंट भी बहुत ज़्यादा करवाई है और इंशाल्लाह हम जैसा कि एसी साहब ने आपके बताया कि हम बाज़ारों को खुला करेंगे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन है इंशाल्लाह विद इन 1 वीक। इस हवाले से बाजार के एक ताजर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दीन यासीन हूँ, अंजुमन ताजरा का एक मेंबर हूँ और मैं एक दुकानदार हूँ। मैं समझता हूँ ये बाजार जो खुले हो रहे हैं, ये क्रोचमेंट का जो काम हो रहा है ये बहुत देर पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन देर है दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ताजर अपनी दुकानों के आगे स्टॉल रेंट पे नहीं देते वो तो स्पीच पे हैं बहुत खुश, लेकिन जिन्होंने बसा माफिया बनाया हुआ एक माफिया बने स्टॉल को रेंट पे देते हैं वो इस चीज़ पे खुश नहीं है। लेकिन हम हुकूमत से अपील करेंगे और ये काम कर रहे हैं तो उसको मुस्तकिल मजाजी से करें, ये ना हो ये पुलिस हफ्ते के लिए और हफ्ते बाद जो हमारे नेशनल असम्बली और उसकी पंजाब असम्बली के मेम्बरान हैं वो जाएँ और पॉलिसी चेंज हो जाए। ये पॉलिसी चलनी चाहिए और साफ़ सुथराई जो है उसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं क्रोचमेंट में साफ़ सुथराई का ख्याल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। बाज़ारों में गंदगी के ढेर हैं, बुरे हालात हैं, इनकी मैनेजमेंट अच्छी करनी चाहिए, पॉलिसी को अच्छे तरीके से करनी चाहिए अप्लाई। आने वाला इंतजामिया की जानब से क्रेन मंगवा ली गई जिससे पुख्ता थड़े व दीगर तजावज़ को हटाया जा रहा है। फ्रेंड्स मीडिया प्रेस क्लब हारूनाबाद के सालाना इंतखाबात का इनेकाद किया गया। मलिक मोहम्मद अफजल चीफ वेटरन और अरशद अली गौरी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। आपको बताते चले मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारूनाबाद के सीनियर नाइब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी मेहमान खुसूसी थे, जिनकी सदारत सालाना इलेक्शन की कार्रवाई को आगे चलाया गया, जिसमें चीफ वेटरन मलिक मोहम्मद अफजल अंजुम अरशद अली गौरी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। सीओ मानेवाला मलिक एहसन पाशा ने कार्रवाई करते हुए पूरे शहर में ऑपरेशन किए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एमसी मानावाला ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एमसी मानावाला के सीओ मंशा एहसन साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो आज ऑपरेशन हुआ है बिला तफरीक हुआ है, ये जारी रहेगा और मानावाला में जो सफाई सुथराई का अमल जारी है ये जारी रहेगा या कुछ दिन बाद रुक जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आज रात से हमने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की डायरेक्शन और हमारे डीसी शेखपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा की डायरेक्शन के ऊपर हमने ये काम शुरू किया है। इंशाल्लाह ये हमारा कंटिन्यू रहेगा और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए और पब्लिक की सहूलत के लिए ये इसको अब ये ऐसे ही रखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये किसी को अब रोड बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे और सबके साथ इक्वल सलूक किया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे एमसी मानावाला के सीईओ का यही कहना था कि ये जो ऑपरेशन है ये बिला तफरीक जारी रहेगा और इसमें ना तो कोई कानून से बड़ा है और ना किसी को बड़ा होने देंगे, और ये बिला तफरीक जो है रात दिन 24 घंटे जारी रहेगा। जी गुजरावाला में एफआईए एनसीबी इंटरपोल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक मुलजिम को ओमान से गिरफ्तार करके सियालकोट एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। एफआईए एनसीबी इंटरपोल ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुलजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत थाना सदर पसरूर सियालकोट में मुकदमा दर्ज था। चीचावती में डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान की तहसील भर के मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचेरी। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन ने गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल पंजेतन किसाना का दौरा किया और स्कूल में मौजूद सहूलियात और तालीमी मेयार का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने असातिज़ा तलबा से मुलाकात की और मसाइल और तजावीज़ सुने। डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने स्कूलों के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मायना किया, जिनमें कंप्यूटर लैब, लॉन और क्लासरूम्स शामिल हैं।
खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान ने खानेवाल के मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। खानेवाल में भी डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान ने खानेवाल के मुख्तलिफ जगह का विजिट किया है, जहाँ पे सफाई सुथराई का जायजा लिया। तो बात कर रहे हैं जी मैडम, बताइएगा आपने सुथरा पंजाब के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर जाके विजिट किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सुथरा पंजाब के हवाले से थोड़ी सी मैं अपडेट से दूं। हमारे पास खानेवाल के अंदर जो है ये आउटसोर्स हो चुका है। के हवाले से मैं आपको ये अपडेट देती चलूँ कि खानेवाल जो है वो हमने कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है। यहाँ पर कंपनी का वन टाइम क्लीनिंग ऑपरेशन OTC जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हो गया, जिसमें पहले मरहले के अंदर हम जो क्रॉनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर कूड़े के बहुत सालों के ढेर इकट्ठे हुए थे वो हम क्लियर करवा रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन हमारी विद इन दिस वीक स्टार्ट हो जाएगी। मैं सुथरा पंजाब के हवाले से ये इंश्योर डेली हमारा विजिट होता है सुबह के वक्त विद द चीफ ऑफिसर, और हम इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट ना हो जहाँ पर ये कलेक्शन हो जाए। कंपनी जो है अपने SOPs के मुताबिक काम कर रही है। जी मैडम, दूसरा ये बताएगा, लोग जो है वो कूड़ा बाहर फेंक देते हैं या गली मोहल्लों में फेंक देते हैं, हम ऐसे क्या देना चाहेंगे इस बात? देखिए, इस मामले में मेरी बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, जिस दुकान के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है उसको फाइन किया जाए। आज भी मैंने CEO को इसके बारे में स्ट्रिक्टली ये हदायत दी है। जिस घर के बाहर कूड़ा है, जिस दुकान के बाहर कूड़ा है, उसको हम फाइन करेंगे एंड विल टेक लीगल एक्शन। जी आपने बात सुनी है डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान का, इनका यही कह रहे हैं कि शहरियों से बड़ी इल्तमास है कि अपने कूड़े को घर के बाहर बिल्कुल ना फेंके। कूड़ा कोई नजर आ गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन ने कहा है कि रानी बाग हैदराबाद को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दोबारा तामीर किया जाएगा, जिसकी बोली बहुत जल्द खोली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद इनका क्या कहना था, हैदराबाद से बता रहे हैं अरशद अंसारी। शहबाज बिल्डिंग के शहबाज हॉल में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि मेन हॉल्स को ढक्कन लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है और गोल्ड बिल्डिंग हैदराबाद के करीब तजावजात का खात्मा महकमा बल्दियात के ताउन से किया जाएगा, जबकि जर्नलिस्ट की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी काम किया जा रहा है। We are planning to hold a meeting with concerned officers of some regimental center 18th डे के, और जो हमारे रेंजर्स की इंटेलिजेंस उनके साथ एक मीटिंग करें। ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स होंगी, हमें इसमें जो हमारे एजेंसीज होती हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मदद चाहिए होगी। लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी इसमें मसला भी बनना है। तो वी हैव कम्युनिकेटेड टू देम इस मीटिंग को जितना जल्दी हो सके रखा जाए, बिकॉज कम फरवरी ऑनवर्ड्स हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पे इस पूरे रूट पे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होने हैं। हम इन रोड को जो हमारी 45 फीट रिक्वायर्ड है फ्रॉम मीडियम वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने कहा कि जिला हैदराबाद में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी रोड फेज 1, फेज 2 और 3 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि टंडोजाम बाईपास का दूसरा प्रोजेक्ट है, जिस पर एक सड़क भी बन चुकी है। बाईपास टंडोजाम के लिए जमीन के मामला क्लियर हो चुके हैं और पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट पर काम जारी है। पब्लिक हेल्थ की कुछ अहम स्कीम्स है हमारे पास, जिसमें वाटर सप्लाई टू टंडोजाम, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कीम के लिए हमें वर्बल सैंक्शन मिल गई है फॉर इनटेक ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम रोडी कैनाल। इससे टंडोजाम के वाटर सप्लाई के इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। विद इन 2 मंथ्स उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को भी हम इनिशिएट करके इसकी इनॉग्रेशन करवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का कहना था कि मेयर हैदराबाद की जानिब से नियाज स्टेडियम का तामीराती काम जारी है और बहुत जल्द यहाँ सिंध प्रीमियर लीग के मैचेस भी मुनक्किद किए जाएंगे। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर प्रेम यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां नईम सफदर से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर फैसला रेलवे की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। प्रेम यूनियन की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा, उनसे जानते हैं क्या मुतालबात हैं उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रफाई फलाई अदारा है, जो मुल्क की दफा में व मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे की लैंड के ऊपर, इसके साथों के ऊपर नज़र रखने वाला माफिया जो है वो रेलवे की निजकारी के ज़रिए उन असासों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और इसी सिलसिले में पेंशन के हवाले से भी जो नए रूल बनाए गए हैं वो भी, और रफाई और फलाई अदारे की हैसियत से IPPs के लिए तो 3000 अरब रुपया जो है
वो फैसिलिटेट किया जाता है, जो बिजली मिलती भी नहीं है लेकिन उसके पेमेंट कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 600 रुपया रखा गया है। दूसरी भी सब्सिडी के लिए 1 खरब से ज़ायद रुपया रखा गया, लेकिन रेलवे के लिए बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमारा ये मुतालबा है कि रेलवे को रफाई और फलाई अदारे के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। सियालकोट में सोल्यूशन बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने 2 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। टूल मोटरवे के करीब सोल्यूशन बनाने वाली निजी फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बायस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने बाहर भागकर जान बचाई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पाकपतन में नामालूम फर्द की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने नाश को तहवील में ले लिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया। पाकपतन के इलाका चक शफी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। नामालूम शख्स की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। फायरिंग वाकये की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। थाना रिंगशाह पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मामू कांजन में 4 मुल्जिमान अपने साथियों को छुड़वाने के लिए पुलिस मोबाइल वैन पर फायरिंग कर दी। आपको बताते चले, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थाना मामू कांजन सब इंस्पेक्टर शफी चंदन कबल पकड़े गए मुल्जिमान मोहम्मद सलीम और अल्लाह दत्ता को बरामद के लिए नवाही गांव के करीब ले जा रहे थे कि अचानक 4 के करीब नामालूम मुल्जिमान ने अपने साथियों को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए मोबाइल वैन पर फायरिंग कर दी। शहजादा गरीब नवाज हजरत मुन्ने शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को हमसे बिछड़े 30 साल से ज़ायद अरसा बीत गया, मगर इनके अकीदतमंद इनके सालाना उर्स में शिरकत के लिए आते हैं। तफसीलात हैदराबाद से ब्यूरो चीफ इमरान खान। सुल्तानुल हिंद सरकार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूर नज़र हजरत मुन्ने बाबा के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात के मौके पर दरबार शरीफ को और के गुलाब से खुशुम दिया गया और चादर पोशी की गई। कई दहाइयों से अजमेर शरीफ से हिजरत करके आने वाले मुन्ने बाबा का उर्स शायाना शान अंदाज में मनाया जाता है। अजमेर शरीफ से इनका ताल्लुक है, वहाँ से ये हिजरत करके आए थे और आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। सबकी अकीदत है, सब अकीदत से आते हैं और मुतमिन होकर जाते हैं। 36 उससे मुबारक है माशाल्लाह। ये तभी तो नाथ खानी भी और इस कराने में वसूल शरीफ भी हुई है। रजब का महीना है और 19 रजब 20 रजब को ये उससे मुबारक होता है। हम मुल्तान शरीफ से हर साल इस सालाना उर्स में आते हैं और इसमें शिरकत करते हैं। ये हमारे नानों ने शुरू किया था, उसके साथ साथ उनके बड़े बेटे, फिर हम आगे वाली आने वाली जनरेशन इसको चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलता रहेगा। मुन्ने बाबा अलमारूफ शहजादा गरीब नवाज के उर्स के पहले दिन नात ख़्वानी महफिल समा का एहतमाम किया गया। उसमें पंजाब समेत मुल्क के कई शहरों से बाबा के अकीदतमंदों ने शिरकत की। उनका मानना है कि यहाँ आकर उनको मन की मुरादें मिलती हैं। आज उर्स का पहला दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सना ख़्वान हजरात ने नूर पाक अलैहिस्सलाम के मदह सरा। फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।